पश्चिम बंगाल में शहर शहर हिंसा और आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुर्शिदाबाद के कई इलाकों में बवाल की तस्वीरें लगातार सामने आई। दंगाई पुलिस पर अटैक कर दे रहे हैं, दंगाई रुक नहीं रहे हैं, गाड़ियों और दुकानों को निशाना बना रहे हैं। बंगाल पुलिस दंगाइयों को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार ऐसा लग रहा है कि कुछ कर नहीं पा रही। सीएम ममता ने मंच से मुस्लिमों से यह वादा कर दिया, दीदी आपकी संपत्ति की रक्षा करेंगे। यह बयान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का है। अब आप सोचिए कि ममता बनर्जी क्या कर रही हैं, लगातार भड़काई तो रही और क्या कर रही है, भड़काऊ गैंग में शामिल है। सबसे प्रमुख चेहरा है भड़काऊ गैंग का, क्योंकि वो बार बार ये कहती दिखाई दे रही, कहती सुनती दिखाई दे रही और इसी पर वो अड़ी हुई भी है। कानून व्यवस्था कायम रखने में ऐसा लग रहा है बंगाल सरकार नाकाम हो गई है। रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन की आड़ में हिंसा और आगजनी रुकने का नाम नहीं ले रही। 8 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन के नाम पर मुर्शिदाबाद को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस वालों की गाड़ियों को फूंक दिया गया। इलाके में कर्फ्यू के बावजूद अगले दिन फिर से हिंसक झड़प देखने को मिली। लेकिन इन दंगाइयों पर लगाम लगाने के बजाय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इनसे हमदर्दी दिखाती नजर आई। आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वक़्फ़ प्रॉपर्टी को लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लीज रिमेम्बर व्हेन दीदी इज हियर, दीदी विल प्रोटेक्ट यू एंड योर प्रॉपर्टी। मुर्शिदाबाद में विरोध और हिंसा की जो आग लगाई गई वो पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में फैलने लगी है। बीरभूम, दुर्गापुर और नादिया जैसे इलाकों में कट्टरपंथी हिंसा पर आमादा है। मुर्शिदाबाद जिले के सूती में प्रशासन की रोक के बावजूद मुस्लिम समुदाय के लोग डाक बंगला मोड़ पर इकट्ठा हुए और सुरक्षा कर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया। बंगाल की पुलिस इन कट्टरपंथियों के आगे इतनी लाचार है कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए मस्जिदों में शरण लेनी पड़ रही है। और ये सब इसलिए क्योंकि सरकार की आंखों पर तुष्टीकरण का पर्दा पड़ा हुआ है। टीएमसी के मुस्लिम नेता लगातार सार्वजनिक मंचों से मुस्लिमों का खुला समर्थन और वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं। टीएमसी नेता और मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनकी बात सीएम से हो गई है और मुस्लिमों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ऑफिस থেকে ফোন এসেছিল এক্ষুনি, এইসব সমাবেশ থেকে তিনিও সন্তুষ্ট। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য বিধানসভায় আমি একটা আপনার মোশন তথা প্রস্তাব এনেছি, আমার রাজ্যে ওয়াকফ আইন আমি বলবৎ হতে দেব না। सिद्दीकुल्ला चौधरी यही नहीं रुके, भीड़ तंत्र को भड़काकर कोलकाता जाम का अपना प्लान भी मुस्लिमों के सामने रख दिया। मुख्यमंत्री বক্তব্য বিধানসভায় আমি একটা আপনার মোশন তথা প্রস্তাব এনেছি। প্রথমে জেলাকে একটু টাইট করি, তারপরে কলকাতার 50টি জায়গায় 10,000 হলে কত লাগবে? বাস এরা আসবে কলকাতায় বসে চিড়ে গুড় পানি বাতাসা মুড়ি খাবে আর একটু বসবে। तो 50টা জায়গায় 2,000 করে বসে যেতাম। दीदी की मुस्लिमों से हमदर्दी और उनके मंत्रियों की ऐसी मनमर्जी बता रही है कि पश्चिम बंगाल को कट्टरपंथी सोच वाले नेता बांग्लादेश की राह पर ढकेल रहे हैं। हालत बहुत ही खराब है। हिंदू महिलाओं के साथ बदसलूकी हो रही है। एक के बाद एक घर लूटे जा रहे हैं, जला दिए गए। जो शाजीर मोड़, सूती, शमशेरगंज और उसके साथ साथ न्यू फरक्का में भी अभी शुरू हो चुका है। पुलिस चुपचाप हाथ में हाथ धरे बैठे हुए है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अमित शाह जी से और उनके मिनिस्ट्री से बातचीत हो रही है लगातार। कल रात को भी माननीय गृह मंत्री जी ने पूरी विषय में जानकारी ली। हिंदू बंगालियों को बचाने के लिए मुझे लगता है जो स्थिति जिस तरफ जा रही है, आगे आने वाले समय में केंद्र की हस्तक्षेप की जरूरत पड़ेगी। पश्चिम बंगाल में विशेष समुदाय कट्टरपंथियों के इशारे पर न सिर्फ पुलिस वालों को निशाना बना रहा है, बल्कि हिंदू दुकानदारों से इनकी रोजी रोटी भी छीन रहा है। गाड़ी तोड़ दिया, दुकान लूट लिया, सब कुछ कर लिया हम लोगों का, कुछ रखा नहीं है कुछ। ये सब तो बोले ये दुकान हमारा नहीं है, ये हमारे दादा का दुकान है, ये हमारा पार्क के पास है, ट्रेप हाउस के पास है। वहाँ पर हम लोग की तोड़फा हुआ, साइकिल चोरी हुआ, सीधे हो गया, गाड़ी 8-10 तोड़ दिया, आग लगा दिया हम लोगों का गाड़ी। हमको भी पीटा बड़ा बहुत, जान बचा के भागा हुआ हम।
पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि कानून व्यवस्था कायम रखने में ममता सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। ऐसे में पश्चिम बंगाल की जनता को केंद्र सरकार से उम्मीद है कि समय रहते इन कट्टरपंथियों पर लगाम लगाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक बड़ी खबर मिल रही है पश्चिम बंगाल से, जो आपको बताएं मुर्शिदाबाद हिंसा में 2 हिंदुओं की हत्या कर दी गई है। हिंसक भीड़ ने 2 हिंदुओं की हत्या की है। मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई है। मुर्शिदाबाद में पिता पुत्र की बेरहमी से हत्या की गई है। यानी देखिए, हिंसक भीड़ अब कानून हाथ में लेने के साथ साथ लोगों को मौत के घाट उतारने से भी गुरेज नहीं कर रही है। 2 हिंदुओं की, पिता और पुत्र की हत्या की गई है। मुर्शिदाबाद में लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस बीच देखिए, बड़ी खबर यह मिल रही है कि 2 हिंदुओं की हत्या कर दी गई है। प्रश्न ये खड़े होते हैं, क्या ये प्रदर्शन चल रहा है या प्रदर्शन के आड़ में हिंसा चल रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 2 लोगों की हत्या की गई है। 2 हिंदू बताए जा रहे हैं जो इनके निशाने पर आ गए। 2 हिंदू को पूरा अपने गला काट के खून कर दिया। पिता का नाम हरगोविंद दास है और उनका लड़का का नाम चंदन दास है। बीएसएफ को भी मुतैन किया गया है। अरे बीएसएफ तो बॉर्डर एरिया है, मुतैन हुआ है, लेकिन उनका डीएम तो बता दिया बीएसएफ कोई काम नहीं करेगा। हम लोग, मैं पिटीशन किया था चीफ जस्टिस का पास, उन्होंने 430 आज हॉलीडे है फिर भी फिक्स अप किया। ये तो फेडरल स्ट्रक्चर है, सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता। और चलिए एक बार फिर आपको आगरा लिए चल रहे हैं, जहां प्रदर्शन अब तेज होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि करनी सेना ने कह ही दिया था कि वो सड़क पर उतरेंगे और सड़क पर उतरने की तस्वीरें अब आगरा से सामने आने लगी हैं। तस्वीरें आपको दिखाना जरूरी है, क्योंकि ये पूरा मामला राणा सांगा को लेकर, उनके अपमान को लेकर और जयंती के दिन पर। ये देखिए तस्वीर, देखिए आगरा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। करनी सेना जो बड़ी संख्या में यहाँ जुटी हुई है, जो कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, वो अब आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि यूपी पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन करनी सेना का प्रदर्शन चल रहा है और अब प्रदर्शनकारी, करनी सेना से जुड़े जो कार्यकर्ता हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तस्वीर देखिए, राणा सांगा के समर्थन में ही विरोध प्रदर्शन हो रहा है, माफी की मांग की जा रही है। हमारे सहयोगी वैभव ये तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। वैभव, विरोध तेज हो रहा है, अब आगे बढ़ने की तैयारी, तस्वीर दिखाइए। देखिए, बिल्कुल हम इस वक्त उसी रैली स्थल के ठीक बाहर मौजूद हूं और ये तस्वीर अगर मेरे विजय रणवीर आपको दिखाएं तो यहां पर बैरिकेड्स जो हैं वो पुलिस की तरफ से कर दिए गए, क्योंकि पहले ही ये बिल्कुल स्पष्ट बनाई थी कि इस रैली स्थल के बाहर जो है वो किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन यहां पर सुबह से ही, जैसा कि तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं, लोग बढ़ते जा रहे हैं और अब जब कार्यक्रम लगभग खत्म हो चुका है तो ऐसी स्थिति में हालात ना बिगड़े, कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसके मद्देनजर इन दरवाजों पर जो है वो बैरिकेड्स कर दी गई है। धीरे धीरे यहां पर सभा में मौजूद जितने भी लोग थे वो अब यहां से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हालात ना बिगड़े उसके लिए अगर तस्वीर हम आपको दिखाएं तो आप देखिएगा यहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की मुस्तैदी यहां पर कर दी गई है। ये जो आखिरी गेट है, जिस गेट से बाहर निकलने के लिए को लेकर यह एग्जिट पॉइंट है और इस एग्जिट पॉइंट पर बैरिकेड्स कर दी गए हैं। और अगर आप तस्वीर देखिएगा तो यहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की मुस्तैदी जो है वो हो रखी है। महत्वपूर्ण यह है कि इस प्रदर्शन के बीच जो मांगे थी उन मांगों को माना जाना, और अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो उसके बाद यह अल्टीमेटम दिया गया था कि आगे की स्थितियां जो हैं वो कहीं ना कहीं से बिगड़ती हुई नजर आ सकती हैं। लेकिन अब कानून व्यवस्था को लेकर आगरा पुलिस जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद हो, और आगरा पुलिस की तरफ से यह कह भी दिया गया था पहले भी कि इस रैली क्षेत्र से आगे जाने की परमिशन किसी को भी नहीं है। और अब यहां पर कई लेयर की बैरिकेड्स, और अगर मुख्य शहर की बात करें तो वहां अंदर जाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। ये देखिएगा, कुछ लोग जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे हम बात करेंगे कि अब आगे की क्या तैयारी, क्या प्लानिंग है। सुबह से आप यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे क्या माहौल है, क्या विचार? मैं तो हाल आया हूं, अभी आया हूं मैं तो। अच्छा, आप अभी आए हैं, क्या कहना है आपका? कहां से आए हैं आप बताइए पहले। रायबरेली से आए हैं। 5 बजने का अल्टीमेटम था, 5 बज चुके हैं, अब आगे आप लोगों की क्या प्लानिंग है? अभी हम लोग आगरा जाएंगे। आगरा जाने की है प्लानिंग। पुलिस प्रशासन देखिए पूरा मुस्तैद खड़ा है, वो कह रहा है आपको आगे नहीं जाने देगा, कानून व्यवस्था का विषय है। वो देखा जाएगा, हम व्यवस्था ही बना रहे हैं,
हम शांतिपूर्वक जाएंगे। यानी कि शांतिपूर्वक आगे जाने के लिए आप लोग तैयार हैं। हाँ हाँ। मेरे विजय रणवीर, अगर एक बार आप इसको पार कर पाइए तो एक बार अंदर आइएगा इस परिसर में और यहाँ की तस्वीर भी आपको हम दिखा दें, क्योंकि आप देखिएगा ये मुख्य रैली स्थल है और इस रैली स्थल पर कार्यक्रम लगभग खत्म हो चुका है। लोग अब वापस जा रहे हैं और आप देखिएगा यहाँ से लोगों की वापसी जो है वो शुरू हो चुकी है। आगरा के शहर में, यानी कि शहर के अंदर जाने की किसी को भी परमिशन नहीं है, पूरी तरह से स्पष्ट मनाही है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के लोग यहाँ रैली स्थल से निकलकर आगरा शहर के अंदर न प्रवेश करें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कहां से हैं आप? आगरा से हैं भैया। 5 बजे का अल्टीमेटम था, 5 बज चुके, आगे क्या प्लानिंग है? 5 बजे का अल्टीमेटम था, अभी टाइम दिया गया और आधा घंटा दिया गया, 30 मिनट हो सकते हैं। उसके बाद उसके घर पर पूछ करेंगे हम। फिर आगे क्या प्लानिंग आप लोगों की? आगरा कुछ करेंगे बिल्कुल। आगरा कुछ करेंगे की तैयारी है। प्रशासन पूरी तरह से वहां पर मुश्तैद। आगरा चलवा देंगे, उसके घर में मार नहीं, अब शब्दों का प्रयोग नहीं। प्रशासन अपनी पूरी कोशिश करे, हम भी अपनी कोशिश करेंगे। हमने अपने महापुरुषों की गलत नहीं सुनेंगे। हमारे पूर्व महापुरुषों ने जो इतिहास बनाया है, क्षत्रिय एकता जिंदाबाद। तो देखिए और तस्वीर मेरे विजय रणवीर अगर आपको दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर लोग जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं। लोग आक्रोशित है क्योंकि राणा सांगा को लेकर जिस तरह की टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी पर कोई भी शांत बैठने वाला नहीं है। चले, कहाँ से हैं आप? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से हैं। अच्छा, अब आगे क्या आप लोगों की रणनीति होगी? 5 बजे का अल्टीमेटम था, 5 बज चुके हैं। हमारी नहीं मांगे तो सारे इकट्ठे होकर जाएंगे रामजी लाल के। लोग कह रहे हैं कि कूच करेंगे आगरा के लिए, आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है, सब तैयार है। कानून व्यवस्था बहुत सख्त है, पुलिस का कहना है वो आगे नहीं जाने देगी। नहीं डरते, पुलिस से नहीं डरते। राणा की संतान है, जीती नहीं है। ये हमारे इतिहास का है, इस बात का कभी हम डरते नहीं है, कभी डरते नहीं हम इस बात से। देखिए लोग जो हैं वो कूच करने की बात कर रहे हैं आगे, लेकिन बैरिकेड्स वहां पर लगा दिए गए हैं। मेरे विजय रणवीर अगर आपको दिखाए, रणवीर वहां पर दिखाएगा, बैरिकेड्स वहां पर लगा दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन वहां पर मुस्तैद है।